Good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. स्टार्ट करते हैं। एक बार जो हमारा 4th यूनिट टैली चल रहा था उसको मैं एक बार होल्ड पे डाल देती हूँ। कल मैंने प्रैक्टिकल फाइल अपलोड कर दी है तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे। तो जो एक बार जो तुम्हारा फर्स्ट और जो तुम्हारे मतलब 6 प्रैक्टिकल हैं, 6 में से जो तुम्हारे लास्ट के 2 प्रैक्टिकल हैं वो टैली बेस्ड हैं। बाकी जो आपके 4 प्रैक्टिकल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, जिसमें से हमने 2 कर लिए हैं। तो एक बार मैं आपको 2 और करा देती हूँ ताकि आप जो है वो अपना फाइल कंप्लीट कर सको। जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो हमारा एमएस वर्ड बेस्ड है। एमएस वर्ड ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ रही है, और जब तो आपने एक्सेल और पावर पॉइंट कर लिया तो वर्ड भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि चीजें ऑलमोस्ट वही हैं, थोड़े से टैब्स डिफरेंस होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज है कि आप अगर अपना नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे, तो आपको पता है आप नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे। आप चाहो तो फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप ऑलरेडी जो आपने क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल की के साथ आप अगर एन प्रेस करोगे, एन का मतलब होता है न्यू, तो आपका जो है न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा दोगे। एज यूजुअल अपना नाम सेव करना है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि ये किसका डॉक्यूमेंट है। एग्जिस्टिंग वन को कैसे ओपन करोगे अभी बताया है। आप सीधा कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हो, ये आपकी कमांड है, शॉर्टकट की है, जिसके थ्रू आप जो है अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है सेव, सेव एज, ओपन और रिसेंट, न्यू। ठीक है, ये इनमें से कोई भी आप चाहो, अगर न्यू ओपन करना है, रिसेंटली किसी को ओपन करना है, या एग्जिस्टिंग वन को ओपन करना है, सेव करना है या सेव एज करना है, ये सारे आपके फाइल के अंदर ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, नीचे ये सारी चीजें लिखी हुई है, कंट्रोल एस वगैरह। डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए ये सारी शॉर्टकट कीज है, इनको एक बार देख लेना। अगर आपको लाइन के बिगनिंग पे जाना है तो एक होम के नाम से की होती है कीबोर्ड में, HOME होम लिखा होता है, उसको प्रेस कर दो। एंड ऑफ द लाइन जाना है तो END की होती है। कंट्रोल प्लस होम, अगर कंट्रोल की के साथ होम की प्रेस करोगे तो आप बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाओगे। कंट्रोल के साथ एंड अगर प्रेस करते हो तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है। मतलब अगर आपका 4 लाइन का 4 पेज का डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल जो लास्ट वर्ड होगा वहां पे आप चले जाओगे। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग सिलेक्शन टेक्निक्स हैं आपके पास। जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगे हैं वहीं पे आपको स्क्रीनशॉट लगाने हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल वगैरह है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगाओगे अपना। फॉन्ट साइज पे क्या काम करते हैं, फॉन्ट आपको पता है, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज का। तो इसमें से कोई भी 3-4 लाइनें उठा लेना, मैंने यही 2 लाइनें उठा रखी हैं। ठीक है, इन 2 लाइनों को आप नई वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देना, कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना, उसमें इनको पेस्ट कर देना। यहाँ से आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, आपको पता है बोल्ड इटैलिक सारा। ठीक है, आगे वाले को इटैलिक कर सकते हो, आगे वाले को अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शंस है। देन आपके पास अलग अलग फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल है। और इसमें से कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लेना, जैसे मैंने ये अल्जीरियन ले लिया है, तो इससे मेरा ये लास्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है, सिर्फ इतना मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसी के अंदर मेरा चेंजेस आ जाएगा। और ऐसे करके इसको प्रेस मत करना, इतना ही स्क्रीनशॉट लगा लेना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अल्जीरियन आपने लिया हुआ है और ये आपका डिस्प्ले द फॉन्ट टूल है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो उसको क्लिक मत करना, इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना। मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 2 लाइनें उठाई हैं, ऊपर वाली लाइन मैंने बोल्ड करी हुई है, नीचे वाली लाइन में क्लिक डिस्प्ले द फोन टूल पे मैंने अल्जीरियन लगाया हुआ है, तो मैंने यही वाला स्क्रीनशॉट जो है वो लगाया है। ठीक है, तो आप भी ये वाला स्क्रीनशॉट लगा दोगे। फॉन्ट साइज आपको पता है, कोई भी जरूरी नहीं है आपको अल्जीरियन ही लेना है, आप इसमें से कोई भी फॉन्ट अपना उठा सकते हो स्टाइल, और उसको आप मतलब आपको ये दिखाना है कि आपने इस पे फॉन्ट स्टाइल लगाया हुआ है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाओ।
पैराग्राफ अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, तो पैराग्राफ अलाइनमेंट्स ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या करना है, इन 4 लाइनों को कॉपी करना। ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट है, ये 4 लाइन मैंने कॉपी कर दी है। ये वाली चीजें जो ऊपर आपको लाइनें दिख रही हैं, आपके अलाइनमेंट के लिए होती है। सबसे इधर वाला अलाइन लेफ्ट है, इसको सेलेक्ट करो, अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करो। ये सेंटर है, सेंटर पे क्लिक करो। अलाइन राइट, अलाइन राइट पे क्लिक करो। जस्टिफाई, जस्टिफाई में होता है कि दोनों लाइनें बराबर हो जाती हैं। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं हमेशा जस्टिफाई करते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका राइट हो गया, और ये आपका जस्टिफाई हो गया। तो ये यहाँ पे 4 चीजें हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैंने लगाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट, नीचे ये लगाया हुआ है, सेम वही है, 4 लाइनें कॉपी पेस्ट करके लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। देन आप बॉर्डर और शेडिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीजें उठा लो, यही 3-4 लाइनें आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं आपको यही लाइनें उठानी है, बस आपको ये दिखाना है कि आपने काम किया हुआ है। ये यहाँ पे आपका बॉर्डर का ऑप्शन है और यहीं पे आपका कलर फिलिंग का ऑप्शन है, जिसको हम शेडिंग बोलते हैं। तो इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करो, या फिर बाद में मतलब पहले बॉर्डर बना लो, बाद में इसको लिख लेना, आपकी मर्जी है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन, आपको टॉप बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे ऑल बॉर्डर पे करा तो मेरे सारे बॉर्डर्स बन गए। अब इसमें चाहो मैं कलर फिल कर सकती हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो, कोई भी येलो, ग्रीन, जो भी आपको कलर चूज करना है, ये कलर चूज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये यहाँ से कलर वाले जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ये गायब हो जाएगा। इसमें से किसी पे भी एक पे करके ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या फिर तीनों को कलर करना है तो तीनों में से जैसे इस पे भी कलर कर लो आप, कोई लास्ट वाले में भी कोई कलर कर लो। तो लास्ट वाले में जब आप कलर करोगे उस टाइम पे आप इसको क्लिक मत करना। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। तो इससे आपका बॉर्डर, शेडिंग, ये सारी चीजें, और कलर्स भी आप यहाँ से मोर कलर्स में जाके आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं में से लेना है। तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगेगा, मैंने सिर्फ एक कलर लगा रखा है इसमें। आपकी मर्जी है, आपको इन शॉर्ट अपना काम कंप्लीट करना है कि आपको जो भी आप काम करो, शेडिंग, बॉर्डरिंग, वो आप पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स, इक्वेशंस वगैरह डाल सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो। पिक्चर्स आपको पता है कैसे करते हैं, इंसर्ट में जाके हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन होता है, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन होता है। मेरे पास नहीं होगी कोई लैपटॉप में पिक्चर, तो आपके जो भी आप डाउनलोड करके पिक्चर, मैं सिलेबस का ये मेरे पास है, मैं इसको सिलेबस को पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसके अंदर अलग अलग करेक्शंस कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें। कलर्स के भी अलग अलग ऑप्शन है, आप इनमें चेंज कर सकते हो, इनका रीकलर हो सकता है। ठीक है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है, अलग अलग इफेक्ट्स है, इनमें से कोई भी आप चूज करके और उसका एक स्क्रीनशॉट लगा देना, एक अच्छी सी पिक्चर ले लेना और उसका स्क्रीनशॉट लगा देना। जैसे मैंने लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट के साथ ये एक इफेक्ट लगाया है इस पे, और ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करा है। ओरिएंटेशन आपको पता है, अब हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ओरिएंटेशन होती है। फुट नोट आप एंटर कर सकते हो, साइटेशंस आप एंटर कर सकते हो। साइटेशंस क्या होती हैं, ये थोड़ा सा हाई लेवल का काम होता है। जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, जब वो, उनका क्या होता है कि उनको कोई वर्क करना होता है, तो जब भी वो कोई रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च करते टाइम कहीं से डेटा रीड आउट करते हैं, और उस डेटा को अपने प्रैक्टिकल्स में, अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो उनको साइटेशंस देनी होती है, मतलब उनको रेफरेंस देनी होती है कि मैंने ये चीजें यहाँ से उठाई है। अगर वो चीजें नहीं करते, जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, मूवीज में या कोई गाने में कोई किसी की लाइन ले लेता है तो उससे प्लेगरिज्म हो जाता है कि आपने मेरा डेटा जो है मेरे से बिना पूछे उठा लिया है। तो ऐसे सेम जब आप रिसर्च वर्क करते हो तो उस टाइम पे आपको सामने वाले की रेफरेंस देनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस में है, यहाँ रेफरेंसेस में आप साइटेशन इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, बिब्लियोग्राफी, तो ये थोड़ी सी बड़े लेवल की चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको आपको ज्यादा डिटेल में कराया नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है रेफरेंसेस, क्या होती हैं साइटेशंस। जब आप कोई भी रिसर्च वर्क करता है तो अगर वो उसके साथ लिंक करता है किसी डेटा को कि मैंने इस पर्टिकुलर बंदे का ये डेटा उठाया है, तो उसके लिए आप साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, इनका यूज कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे आप फुट नोट, एंड नोट कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। तो बस यही मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, इतना ही था। जो जो स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं वही लगाने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपने और स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, बट मत ही लगाना, क्योंकि ऑलरेडी फाइल जो है आप वो देखो 41 पेजेस की बनी हुई है। और जैसे कि आपको पता है ऑफलाइन प्रैक्टिकल होगा तो आपको प्रिंट आउट भी निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, अपना जितना कम रखो बेटर है, नहीं तुम्हारे ज्यादा ही पैसे लगेंगे। तो अपना ठीक, अपने जो भी स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं उनको लगा लेना। एक दो तीन चार ही लगे हुए हैं, उनको लगा लेना। एक चीज और ध्यान रखना, इसके ये प्रैक्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे 2 पेजेस और लगेंगे। पहला पेज लगेगा, उसके वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें पहले पेज में लिखा होगा एशलोर इंस्टीट्यूट के बारे में और आपकी किसकी फाइल है, नेम, आपका नेम होगा, फाइल का नेम होगा, वो फ्रंट पेज लगेगा विद द लोगो ऑफ द एशलोन। और जो आपका सेकंड पेज होता है वो आपका इंडेक्स का पेज होगा। इंडेक्स में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, उनके नाम होंगे, कितने प्रैक्टिकल्स हैं उनके नाम होंगे, एंड उसके बाद डेट कब कराया है, और लास्ट में सिग्नेचर होगा जो मैं बाद में फाइल चेक करके उस पर साइन करूंगी। ठीक है, तो 2 पेज इसके आगे भी लगने वाले हैं। एक चीज और एक्स्ट्रा करनी है इसके अंदर आपको, जहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर हेडर जैसे हम इंसर्ट करते हैं, तो सबसे ऊपर आके, जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरा कर्सर आ गया है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करते ही मेरा ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट हो जाता है, इसको हम हेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम एंटर करोगे, मैं लिखती हूँ अंशुल। ठीक है, आपका रोल नंबर जो भी अभी रोल नंबर है, मैं बीबीए लिख रही हूँ। ठीक है, ये 2 चीजें यहाँ पे लिखनी है। और इसको आप होम में जाओगे ना, जैसे आपको पता है लास्ट में राइट में इसको आप अलाइन कर दोगे। तो ये जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि किस बच्चे की फाइल है। और एज यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ कि नॉर्मल फॉर्मेट हमारा टाइम्स न्यू रोमन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा टाइम्स न्यू रोमन, और हमारा स्टैंडर्ड साइज 12 होता है। तो इसको आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा, तो जैसे आपका रोल नंबर है वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो इसके इक्वली आ जाएगा, तो थोड़ा सा ढंग से इसको बना देना, नाम और रोल नंबर डाल के। आप एक पेज पे एंटर करोगे हेडर, वो बाकी सारे पेज पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो आपको हर पेज पे एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको जरूर एक बार एंटर कर लेना, नेम और रोल नंबर। इसको जरूर कर लेना हेडर फाइल्स में। फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फोर्थ प्रैक्टिकल और करा देती हूँ, आज सिर्फ लैब ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास टेली बच जाएगा, टेली जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं करा दूंगी टेली। उसमें वैसे कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट ही है ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पूरी चीजें करके नहीं दिखा सकती टेली की, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीजें ही बता सकती हूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल 4 है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे है। व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस को भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा एक सब्जेक्ट आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। उस पे सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही होगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि व्हाट इज एक्सेस। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है। आपको क्या डालना है, ACCESS आ जाएगा, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसको ओपन करो। ये किस लिए यूज होता है? डेटाबेस के लिए। जैसे आपके पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो और आप जब मर्जी चाहो वहां से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, कोई भी नाम, सपोज मैं अभी ABCD लिख देती हूँ, आप अपना नाम लिखना। मेरे नाम से ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, इसलिए मैं दोबारा उस फाइल को नहीं क्रिएट कर सकती। और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, आप इसको क्रिएट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, बस 2-4 चीजें हैं वही बताऊंगी, क्योंकि आपको डीबीएमएस में पूरा यही पढ़ना है। यहाँ पे व्यू में आपके पास ऑप्शन है डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू यही है जो आपके सामने ओपन है, और डिजाइन व्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो ये पूछेगा कि आपको टेबल सेव करनी है। यस, टेबल का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया। ये क्या होता है डेटाबेस में? अब मान लो मेरे को तुम्हारी क्लास का डेटा स्टोर करना है, तो तुम्हारी क्लास के डेटा में आईडी है, आईडी में ऑटो नंबर लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट एंट्री जैसे मैंने नेम की कर दी,
नेम ये आपसे पूछेगा कि नेम, इसको नहीं पता, कंप्यूटर को नहीं पता कि नेम आपका वर्ड में आता है या फिर आपके नंबर्स में आता है, तो आपसे पूछेगा कि टेक्स्ट में लेना है, नंबर में लेना है, डेट टाइम में, करेंसी में, किस चीज में लेना है, यस नो में लेना है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। तो नेम जो मेरा होता है वो टेक्स्ट में होता है, मतलब अल्फाबेट्स में होता है। देन मेरे पास आता है रोल नंबर सॉरी। देन मेरे पास आता है रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रोल नंबर या कुछ भी शॉर्ट में। तो रोल नंबर मेरा अगर होगा वो मेरा नंबर की फॉर्म में होता है तो मैं नंबर एंटर कर दूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई भी एंट्री कर सकती हूँ, लाइक मैंने एड्रेस डाल दिया, आपका मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बस। एड्रेस आपका, टेक्स्ट जो है वो नंबर भी रिसीव कर लेता है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका नंबर में ही होगा। ठीक है, अब आप इस पे जाके दोबारा व्यू पे जाके डेटा शीट व्यू पे जाओ। ये पूछेगा यू वांट टू सेव द टेबल, यस। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल। अब आप इसमें चाहो कोई भी नंबर नाम एंटर कर सकते हो, लाइक मैंने ए कर दिया। देखो मैंने आईडी में कोई भी वैल्यू नहीं डाली थी, आईडी मेरा ऑटो नंबर था, ऑटो नंबर में ही अपने आप 1 2 3 4 इंक्रीमेंट करता रहेगा, मेरे को इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नाम डाला मैंने ए, रोल नंबर डाल दिया मैंने 11, एड्रेस डाल दिया सपोज मैंने गुड़गांव, मोबाइल नंबर डाल दिया 1 2 3 4। ठीक है, सेम आप नेक्स्ट एंट्री कर सकते हो। रोल नंबर डाल दी, नेम डाल दिया मैंने बी, रोल नंबर डाल दिया मैंने 12, फरीदाबाद, मैंने एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर मैंने 5678। ठीक है, ऐसे ही आप जितनी मर्जी चाहो इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हो। एक बार जब आपने डेटाबेस के अंदर एंट्री कर दी, मतलब अगर मैं आपकी क्लास का डेटा एंटर कर रही हूँ तो बीबीए थर्ड का अगर मैंने पूरा डेटा एक बार यहाँ पे एंटर कर दिया, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से कोई भी डेटा अगर मैं रिट्रीव करना चाहती हूँ, लाइक मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जो फरीदाबाद में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लगाऊंगी कि मेरे को उनका डेटा चाहिए जो फरीदाबाद में रहते हैं, तो मेरे पास सारी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। मेरे को एक एक सर्च नहीं करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ आपने क्वेरी डालनी है कि मैं किस रिगार्डिंग मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, वो हम आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या काम करता है। ये डेटाबेस के लिए काम करता है, इसके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर करते हो, डेटा है तो डेटाबेस में क्या ही होगा, सारा डेटा स्टोर होगा। और उस टाइम पे जो भी आपको क्वेरी चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो ये हमारा डेटाबेस था। तो इसके अंदर क्या क्या स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसके अंदर यही है कि आप इसको ओपन कैसे करोगे। कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें ये तो हर एक उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, ये है पहला, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम डाला हुआ है अंशुल आईआईटी, ठीक है, ये क्रिएट, तो आप अपने नाम से ये वाला स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। ब्लैंक डेटाबेस ओपन होने के बाद, और इसके अंदर कोई स्क्रीनशॉट ऐसे है नहीं। आप अगर न्यू पे क्लिक करना चाहते हो, जैसे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर टेम्पलेट्स भी हैं, बनी बनाई टेम्पलेट्स जिनको आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास फाइल में जाके ऑप्शंस आते हैं, इनमें से भी आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप चाहो अपने स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। फाइल में जाके बस आपको यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओपन डेटाबेस में अगर कोई डेटाबेस बना हुआ है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही ये सारी चीजें हम ये ऑलरेडी सब में कर चुके हैं, ये डेटाबेस ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं, तो इनमें से मैं कोई भी डेटाबेस ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, ये अंशुल आईआईटी मैंने आपको दिखाया जो अभी बनाया हुआ है, एबीसीडी बना हुआ है, ए1 बने हुए हैं, तो ये सारे बने हुए हैं यहाँ पे। न्यू में जाके आप न्यू ये ऑलरेडी ओपन कर सकते हो। टेम्पलेट्स भी हैं, सैम्पल टेम्पलेट्स जिनको आप बनी बनाई है जो यूज कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके भी उनको इसके अंदर ओपन कर सकते हो। तो यही सारे स्क्रीनशॉट्स आपके लगे हुए हैं एक्सेस के अंदर। फिर इसने वही चीजें बताई हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करोगे, कैसे डिजाइन करोगे। अभी मैंने आपको बता ही दिया है डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, बस इतना ही है, मैंने आपको बता दिया डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, मैंने एक टेबल भी क्रिएट करके दिखा दी है। अगर आप चाहो तो उस टेबल को क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अब जो मेरे लास्ट के 2 प्रैक्टिकल बचे हैं, उनमें प्रैक्टिकल 5 और 6 वो मेरे टैली पे हैं। इंट्रोडक्शन टू टैली की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ क्लास में, फीचर्स ऑफ टैली में बता चुकी हूँ, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं बताने वाली चीजें।
तो 5 प्रैक्टिकल्स तक आप बहुत इजीली कर सकते हो। 6th प्रैक्टिकल है मेरा, जिसमें मेरे को थोड़ा सा काम करना है। आपको कैसे आपका टैली जो है वो इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। आप इंस्टॉल करने के बाद ये विंडो आपके पास ओपन होगी, इस पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास लाइसेंस के बारे में डिटेल पूछेगा, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। इसमें आपको स्क्रीनशॉट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला वी डोंट हैव टैली सॉफ्टवेयर, तो हम उसके स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाएंगे। तो 5th और 6th में तो वैसे भी आपको कोई चेंजेस करने नहीं है। अब जो आपको चेंजेस करने हैं वो आपको स्टार्टिंग के 7th प्रैक्टिकल भी है, इसके अंदर आप कंपनीज को क्रिएट करोगे। ये मैं आपको जो मैं अभी 4th यूनिट में पढ़ाऊंगी वहां पे मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे आप उनको क्रिएट करोगे। ठीक है, आगे भी है। अच्छा, ये 8 प्रैक्टिकल है, सॉरी 8 प्रैक्टिकल है। कंपनीज कैसे क्रिएट करनी है, और आपके मतलब अगर आप टैली भी एक सॉफ्टवेयर ही है तो कैसे आप उनको क्रिएट करोगे, वो मैं आपको थ्योरेटिकल वाले उसमें करा दूंगी सारी चीजें। बट आपको ये है कि जो लास्ट के प्रैक्टिकल है 5, 6, 7, 8 उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो आप चाहो तो उनको एज इट इज लगा सकते हो। आपको जो स्टार्टिंग के 4 प्रैक्टिकल है उनके अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं। तो प्रैक्टिकल मेरी तरफ से कंप्लीट है, प्रैक्टिकल फाइल मैंने आपकी अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम पे, तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लो। ठीक है, लास्ट के तो 4 आपको पता है, कुछ चेंजेस करने नहीं है, स्टार्टिंग के 4 में आपको अपने स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं बस, तो उनको लगा के अपनी फाइल कंप्लीट करके रख लो। बाकी जो लास्ट के प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपको थ्योरी के टाइम पे ही करा दूंगी, कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, कैसे आप अपना अकाउंट्स उसमें काम करोगे, जब हम टैली पढ़ेंगे तो टैली के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से लैब कंप्लीट है, लैब फाइल मैंने अपलोड कर दी है। अब आपको काम करना है, अपनी फाइल्स जो है वो मेंटेन कर लो, पूरी बना लो और मुझे दिखा दो एक बारी, और दिखाने के बाद ही प्रिंट आउट निकालना। बार बार बोल रही हूँ, आप गलत बनाओगे, कुछ चीजें गलत होंगी, प्रिंट आउट निकाल के लाओगे फिर दोबारा आप पैसे लगाओगे, तो एटलीस्ट पहले मुझे प्रिंट आउट निकालने से पहले फाइल दिखा देना, उसके बाद ही प्रिंट आउट निकालना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कंप्लीट, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट, और 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 4th यूनिट हमारी चल रही है, और 4th यूनिट भी हमारी अब खत्म हो जाएगी बस कुछ टाइम में। असाइनमेंट्स की डेट आज लास्ट थी एज यूजुअल, पता ही है, तो जिसका आज का दिन है 3 असाइनमेंट्स दे रखे हैं, तीनों असाइनमेंट अपलोड कर दो, फिर मत बोलना हमारे इंटरनल्स नहीं लगे हैं। अटेंडेंस दे दो मुझे। भाव्य, प्रेजेंट मैम। दिव्या, जितेंद्र, जितेंद्र, प्रथम, प्रेजेंट मैम। रोहन, रोहन, संदीप, Yes, ma'am. शुभम, Yes, ma'am. सिमरिक, सिमरिक, सोनम, प्रेजेंट मैम। सुनिधि, प्रेजेंट मैम। सुशांत, प्रेजेंट मैम। ठीक है जितेंद्र, पहले सो जाया करो तुम। विकास, प्रेजेंट मैम। ठीक है, और किसी की अटेंडेंस रहेगी हो तो। मैम मेरी लगा दी। सुशांत, सुशांत ना, जी मैम। हाँ जी लग गई। और बस हो गया, ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट बना लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, बट उसको कंप्लीट करके रख लो, एंड टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होंगी, एंड टाइम पे भागते रहोगे इधर से उधर, आधे बच्चों के पास फाइल नहीं होगी और आधे बच्चे फिर जो बनाएंगे उसमें वो सेम ही उठा के लाएंगे, ऊपर नाम किसी का होगा और फाइल किसी की होगी। तो इसलिए मैंने लैब पहले करा दी है, क्योंकि आपको फाइल्स बनाने में टाइम लगेगा, इनको बना के रख लो, प्रैक्टिकल्स की डेट जब आएगी तब इनको चेक करा लेना। ठीक है, और मुझे दिखा जरूर देना एक बारी। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। Thank you, ma'am. ओके बेटा।